तो ये वीडियो बहुत तुम में से बहुत सारे लोगों के लिए ग्रेटेस्ट वीडियो होने वाली है। और अगर तुम्हें इस पे यकीन नहीं हो रहा है तो जो टाइम लाइन दिखाती है जो लाइन, तुम उस लाइन पे टैप करके देख सकते हो इस वीडियो के टॉपिक्स, एंड देन यू विल रियलाइज़ हाउ ग्रेट दिस वीडियो इज़। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए ख़राब साबित हो सकती है। तो अगर तुम कुछ दिल पर लेने के काबिल हो कि तुम्हें हर चीज़ें दिल पर ले लेते हो एंड रोने लगते हो, तो तुम ये वीडियो मत देखो। या गो वॉच सम पोगो एंड कोकोमेलन। सो द फर्स्ट ट्रूथ और टिप इज़ नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू, नो वन। तुम्हें अब तक लगता होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं या फिर तुम्हारे कुछ दोस्त हैं जो तुम्हारे साथ हैं, बट सॉरी भाई, तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता। नो वन केयर्स अबाउट यू। हाँ, तुम बोल सकते हो तुम्हारे पेरेंट्स करते हैं, या एक से दो या तीन लोग और कर सकते हैं, तुम्हारी परवाह करते होंगे, बट बिसाइड दैट इस दुनिया में किसी को तुम्हारी नहीं पड़ी, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। एंड सबसे हार्श बात बताऊं, इवन तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी उतनी परवाह नहीं करते जितना तुम्हें खुद तुम्हारी परवाह करनी चाहिए। अब मैं तुमको इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सो देखो, क्या तुम्हें लगता है कि ये जो मतलब ये जो मैं बताने वाला हूँ ये थोड़ा डार्क हो सकता है। सो क्या तुम्हें लगता है अगर तुम्हें एक सुंदर बीवी नहीं मिली तो तुम्हारे पेरेंट्स को उतनी परवाह पड़ेगी? एंड यू नो द आंसर, उतनी भी नहीं पड़ेगी, या हो सकता हो पड़े। तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बेड से उठाकर, ब्रश कराकर, तुम्हारे बाल अच्छे से कंघी कर कर, तुम्हें दौड़ाकर, तुम्हें पतला करके, तुम्हें एक अच्छा सूट दिलाकर, तुम्हें एक अच्छी जॉब दिलाकर, तुम्हें एक हाई वैल्यू मील नहीं बनाने वाले हैं। तुम्हें ये काम खुद करना पड़ेगा, तुम्हें बेड से उठना पड़ेगा एंड तुम्हें ये काम खुद करना पड़ेगा। सो या इस चीज़ को या तो एक्सेप्ट कर लो या तो फिर रोते रहो कि नहीं नहीं, मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ हैं, वो मेरी बहुत परवाह करते हैं भाई, बट दे हैव देयर लाइफ। वो भी इनका पहली बार है जीना, वो भी तो ये पहली बार ही जी रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दे आर लिविंग देयर सेकंड और थर्ड लाइफ। ये भी उनका पहली बार जीना है एंड दे आर ऑल्सो लिविंग। दे केयर अबाउट देम सेल्फ लिटिल मोर। I think it's my opinion, I think they care about them little more than you. So अभी यहाँ पे कई सारे लोग कहेंगे नहीं मेरे मम्मी पापा सीने पे गोली खाएंगे, या दैट्स अनदर टॉपिक। हो सकता हो, नहीं हो सकता हो, आई डोंट नो। ये एक ब्रूटल ट्रूथ है जो मुझे पता चल गया था जब मैं 17 का था, एंड इसीलिए मैंने ये वीडियोस बनाना चालू की, इसीलिए मैंने वर्कआउट करना चालू किया। एंड लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस। सो मेरे पापा को ये लगता था कि जो अंडे होते हैं उनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एंड दैट्स वाई वो मुझे हमेशा कहते थे कि अंडा खाना बुरी बात होती है एंड अंडे मत खाओ। बट तुम्हें क्या लगता है? एंड गेस व्हाट, मैंने अंडे खाना बंद नहीं किया, मैं छुप के अंडे खाता हूँ। हाँ, ये बात मैं बता रहा हूँ, एंड आई थिंक ये वीडियो मेरे पापा तक अभी तक नहीं पहुँचेगी, अभी जल्द में आगे भले पहुँच जाए। सो मैं छुप के अंडे खाता हूँ। मैंने मेरे घर के ऊपर एक जगह है जहाँ पे एक, तुम्हें रियल बात बताऊँ, वहाँ पे कूड़े रखे जाते हैं, मतलब गंदे वाले कूड़े नहीं, आई मीन बाल्टियाँ एंड टेबल्स ये सब रखा जाता है। तो मैंने वहाँ पे एक डिब्बा रखा हुआ है एंड उसी में मैं ले जाकर अंडे डाल देता हूँ। और जब दोपहर के समय, इस समय जब घर पे कोई भी नहीं होता, तो मैं उनमें से 2 या 3 अंडे निकालता हूँ एंड बॉईल करके खा लेता हूँ। डोंट पैनिक, मैं ऐसा नहीं मेरे धर्म की वजह से मैं नहीं अंडे खाता। मेरे पापा मना करते क्योंकि उनको लगता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बट ऐसा नहीं है। सो मैंने उनको समझाने की काफ़ी कोशिश की, बट वो नहीं मान रहे, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? आई मीन मैं अंडे अब खा लेता हूँ खुद से। सो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि तुम्हें तुम्हारे लाइफ डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे। हर चीज़ के लिए तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आने वाले, और हर चीज़ के लिए तुम अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते। मेरी नेक्स्ट टिप है, डोंट टेक ब्लैक पिल इफ़ यू आर नॉट अट्रैक्टिव। एंड अगर तुम्हें ब्लैक पिल के बारे में नहीं पता तो आई विल सजेस्ट कि तुम ये वाला पार्ट स्किप कर दो। और फिर भी अगर तुम्हें जानना है तो ब्लैक पिल एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। एंड मुझे भी लगता है ये सच बात है। अगर तुमको मैं एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल दूं, मान लो कोई एक लड़की है, जो लड़का है, लड़की पे नहीं जाते, लड़का है 6 से 7 साल का,
एंड उसमें कोई भी खराबी नहीं है, बट उसके साथ एक छोटी सी दिक्कत है। उसके यहाँ नाक के बगल एक स्किन का एक गोला टाइप का या फिर गत्था टाइप का यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से लटका हुआ है। सिर्फ वो 2 से 3 सेंटीमीटर का है। तुम्हारी पूरी बॉडी में सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर की वो जगह ले रहा है, 2 से 3 सेंटीमीटर की स्किन ले रहा है। बट गेस व्हाट, सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर की वजह से उस लड़के का पूरा चाइल्डहुड ख़राब हो जाएगा। उसे लड़के उसके नाम से नहीं, ये गंदे गंदे नाम रख देंगे इस चीज़ को लेकर एंड उससे बुलाएंगे। उस लड़के की हो सकता हो उसे बचपन में कोई ट्रॉमा लग जाए एंड वो इसकी सर्जरी कराने के बाद भी उससे न निकल पाए। सो या तुम्हारे जेनेटिक्स ही तुम्हारी लाइफ डिपेंड मतलब चूज़ करते हैं कि तुम्हारी लाइफ कैसे होने वाली है। बट तुम थोड़ा रेड पिल लो यहाँ पे तो तुम उसको चेंज भी कर सकते हो ऑब्वियसली। एंड या माई सेकेंड टिप इज़ दैट डोंट टेक ब्लैक पिल इफ़ यू आर नॉट अगर तुम अट्रैक्टिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम किसी भी लड़की को देख लोगे एंड वो तुमसे अट्रैक्टेड हो जाएगी, तुमसे बातें करना चाहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम खुले बोलो कि हाँ भाई मैं हूँ, मेरे जीन्स की वजह से मैं हूँ। बट अगर तुम अट्रैक्टिव नहीं हो और तुमने ब्लैक पिल ले ली, तुम ब्लैक पिल पे विश्वास करने लगे, तो तुम बहुत ही बिटर हो जाओगे। तुम किसी लड़की को देखोगे एंड वो अगर तुम्हें नहीं चाहेगी, सो तुम तरह तरह की बातें अपने दिमाग में बनाने लगोगे। कुछ लोग तो अपने ही पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलते हैं इस वजह से। बट यू नो माई पॉइंट, डोंट टेक ब्लैक पिल इफ़ यू आर नॉट अट्रैक्टिव। एंड माई थर्ड एंड मोस्ट यूज़फुल टिप फॉर यू इज़ यू आर इन योर 18 मतलब 20s भी नहीं, तुम 18 साल के हो, तुम एक जादूगर की तरह हील होते हो। तुम्हें एक कट लग जाता है तो तुम एक ऐसे हील हो जाते हो, तुम्हारे अंदर इतनी शार्पनेस है कि तुम कोई चीज़ पढ़ लेते हो तुम्हें याद हो जाती है। सोचो तुम इसका क्या यूज़ कर सकते हो। तुम्हें एक ज़िंदगी मिली है, अगर तुम एक ज़िंदगी में भी अपने कुछ ऐसा काम नहीं कर पाए कि लोग तुम्हें 2-3 जन्मों तक याद रखें, तो आई थिंक तुम्हारी लाइफ बेकार है। और इस चीज़ को तुम 18 से ही करना शुरू कर सकते हो। या तुम इतने यंग कभी नहीं हो सकते, इतने ताकतवर कभी नहीं हो सकते, तुम्हारी आँखें इतनी शार्प कभी नहीं हो सकती, तुम्हारा माइंड इतना शार्प कभी नहीं हो सकता। तुम 18 या 20-22 के बाद आई थिंक तुम धीरे धीरे डिप्लीट होना शुरू कर देते हो। सो जो तुम्हें करना है, तुम्हारे जो भी बिज़नेस आइडिया हैं, जो भी तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें चाहिए करना, तुम अगर बॉक्सिंग करना चाहते हो, तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे, तो मैं तुम्हें एक टिप दूंगा, तुम भाग जाओ, चुपके से जाओ एंड तब तुम करो, क्योंकि ये तुम्हारा दिल कहता है। तुम्हें पता है, जब मरते हुए पेशेंट से उनका बिगेस्ट रिग्रेट पूछा गया कि तुम्हारा बिगेस्ट रिग्रेट क्या है, तुम ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ है जो तुम करना चाहते थे बट कर नहीं पाए, उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि काश मैं अपने पेरेंट्स की और बात मान लेता, काश मैं अपने हाई स्कूल में और नंबर ले आता, या काश मैं 20 की जगह 22,000 वाली नौकरी करता हूँ। उनमें से 90% ऑफ लोगों ने यही कहा कि काश मैं अपनी ज़िंदगी में और मज़े कर लेता, या काश मैं अपने चाहने वालों के साथ और टाइम स्पेंड कर लेता, काश मैं अपने दोस्तों से और बातें कर पाता। सो यू गेट माई पॉइंट। अगर तुम 18 के हो, गो डू सम मेन कैरेक्टर शिट ब्रो। क्या कर रहे हो तुम? एक ज़िंदगी है, तुम अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हो। तुम बैठे हुए हो, तुम मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल रखो, दौड़ने जाओ पार्क में पुलअप करो, क्या होता है तुम्हारे 2-3 दोस्त बन जाए। जाओ किसी लड़की को अप्रोच करो, तुम्हें रिजेक्ट करेगी, तुम्हारी मेमोरी बन जाएगी। या एंड दैट्स फॉर द डे। आई थिंक आई हैव गिवन यू सम यूज़फुल टिप्स। और या एंड अगर तुम्हें कोई क्वेरीज़ हैं तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। एंड अगर तुम मेरे ओपिनियन से मैच नहीं खाते, या फिर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला, तो लेट मी नो इन कमेंट्स। एंड या बाय।